संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुनवाई पूरी हो चुकी है वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अंतरिम आदेश पारित करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस AG मसीह ने कहा कि कोई कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। जस्टिस मसीह ने यह बात तब कही जब केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का मुस्लिम समुदाय इस्लाम का उस तरह पालन नहीं करता है जैसे देश के बाकी हिस्सों में किया जाता है। SG मेहता ने कहा कि अगर जमीन सरकारी है तो उसे वक्फ घोषित कर देने से सरकार का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। कमलेश मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कमलेश, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने का फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है इस पर। जी हाँ, 3 दिन के बाद ये सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया और सोमवार के बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस पर रूलिंग दे सकती है, ऐसा जानकारी मिली है। लेकिन आज जो तीसरे दिन बहस हुई, काफी रोचक बहस हुई है और कम से कम जो सॉलिसिटर जनरल है वो संविधान की बचाव करते हुए देखे, इस कानून का बचाव करते हुए देखे, लेकिन कपिल सिब्बल और इसके साथ साथ और दूसरे आरिफ धवन जैसे जो वकील थे वो वक्फ कानून के खिलाफ बोलते हुए देखे। तो कहीं न कहीं पूरा मसला वक्फ कानून को लेकर के ऐसा लगता है कि वक्फ के संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि वक्फ जो है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ इस्लामिक कानून नहीं है। इस पर जो बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वक्फ इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उन्होंने हदीस की संज्ञा दी, कहा कि हदीस में किस बात का उल्लेख है। इसके बाद कई तरह की बातें सामने आई तो साफ साफ सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ मसला, जमीन के रखरखाव से जुड़ा मसला है। ये व्यवधान तब पैदा होता है जब 2013 में उस समय संशोधन करके इसमें वक्फ की जगह किसी आदमी के वक्फ करने पर ही जोर दिया गया। यानी कोई भी गैर मुस्लिम अगर वक्फ करता है तो उसको वक्फ माना जाता। पहले ये था कि 2013 से पहले कि मुस्लिम ही वक्फ कर सकता था। ये गैर जरूरी ये संशोधन किया गया, इसी को सरकार चेंज करना चाहती। तो कहोगे तीनों दिन की दलील में सत्ता पक्ष एक सरकार और वादी की ओर से लगातार दावे प्रति दावे होते रहे। अब देखना होगा, चूंकि कोर्ट के फैसला सुरक्षित रहे, कोर्ट के पास 3 ही इशू थे कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड्स और इसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड्स है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स में सरकार के नुमाइंदों को नियुक्त करने के अलावा कलेक्टर के अधिकार को लेकर 3 बड़े मसले थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट को स्टे देना था। हालांकि आज कोर्ट ने तीनों को सुना है और कहा है कि अपनी अपनी ओर से जो हलफनामा है वो कोर्ट को आज शाम 5 बजे तक दे दें, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा। यानी अभी तक फैसला पेंडिंग रखा गया। वो जब भी कोर्ट हो सकता है कि सोमवार के बाद कभी भी इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दे या फिर अपनी ओर से अंतरिम डिसीजन दे दे। चलिए, शुक्रिया कमलेश जानकारी देने के लिए। और फरीदाबाद में कोरोना का एक मामला सामने आया है। फरीदाबाद के